आज की कहानी है रामू और जादुई खेत का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह दुबला पतला था, कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में की ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। रामू की पत्नी सीता उससे बिल्कुल ही अलग थी। वो लालची और तिकड़मी स्वभाव की थी। जब रामू मिट्टी से लथपथ होकर खेत से लौटता तो सीता उसे उलाहना देती, तुम्हारी ये मेहनत भी क्या काम की, ना अच्छे कपड़े, ना सोना, ना पैसा। देखो जमींदार लाला हरिया को कितना ऐश करता है। रामू शांत स्वर में कहता, सीता, जो भी है हमारी मेहनत का है। जिंदगी में सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी में ही है। लेकिन सीता को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। लाला हरिया गांव का एक जमींदार एक अत्यंत लालची और निर्दयी व्यक्ति था। वो गरीब की जमीन हड़प लेता, ब्याज पर अनाज देता, बदले में खेत छीन लेता। रामू पर भी उसका कुछ कर्ज बकाया था। लाला हरिया अक्सर रामू के खेत पर बकाया कर्ज लेने के लिए जाया करता था। एक दिन लाला हरिया रामू से कहा, अगर इस बार तूने अनाज नहीं दे पाया तो तेरा खेत मेरा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मैं भरपाई कर दूंगा। लाला ने हंसते हुए कहा, तू मेहनत से नहीं, अब कोई चमत्कार ही तुझे बचा सकता है। तेरा खेत मेरा होकर ही रहेगा। एक रात जब रामू अपने बंजर खेत में अकेले हल चला रहा था, उसका हल अचानक से एक सख्त चीज से टकराया। धातु की गूंज हुई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना घड़ा है, तांबे का। रामू ने डरते डरते उसका ढक्कन खोला। घड़े से अचानक नीला धुआं निकला और प्रकट हुआ एक रौबदार जिन्न। हे ईमानदार किसान, तू वर्षों से मेहनत करता रहा, किसी का हक नहीं छीना, इसलिए मैं तुझे एक वरदान दूंगा। रामू स्तब्ध था। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जिन्न, बस इतना चाहूंगा कि मेरे खेत में हर मौसम में फसल हो और मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। जिन्न मुस्कुराया और उसे चेतावनी दी, तेरी सादगी ने मुझे प्रसन्न किया, पर याद रख, अगर लालच करेगा या किसी ने भी मेरा उपयोग लोभ के लिए किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रामू ने सर झुकाकर वादा किया। अगली ही सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू का खेत हरियाली से भर चुका है। गेहूं, चावल, गन्ना सब कुछ एक ही रात में उग गए थे। लोग हैरान थे। रामू ने किसी को कुछ नहीं बताया। रामू ने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाए, जरूरतमंदों को अनाज दिया। लेकिन सीता की आंखों में लालच की चमक थी। सीता मन ही मन सोच रही थी, तुम कितने बेवकूफ हो, इतने बड़े जादू में सिर्फ अनाज मांगा। अगर मैं होती तो सोने के महल मांग लेती, जवाहरात मांग लेती। रामू सीता की मंशा समझ रहा था। उसने सीता को समझाया कि अगर तुमने उस घड़े को छेड़ा तो सब नष्ट हो जाएगा। सीता चुप रही। रामू से कुछ नहीं कहा। एक दिन रामू खेत पर नहीं था। सीता ने वो तांबे का घड़ा ढूंढा और उसका ढक्कन खोल दिया। जिन्न प्रकट हुआ, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा था। सीता बोली, मुझे सोने का महल चाहिए, नौकर चाहिए, हाथी घोड़े सब चाहिए। जिन्न गुर्राया, तू लालची है और लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। घड़ा जमीन में समा गया और आसमान में काली आंधी छा गई। रामू लौटकर देखता है
सब कुछ बर्बाद हो गया है, खेतों में आग लगी हुई है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता फूट फूट कर रोने लगी। रामू ने सीता को चुप कराया और कहा, गलती सबसे होती है, हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन अब सिर्फ मेहनत और सच्चाई से। सीता मान गई। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। रामू ने फिर से खेत जोते। अब कोई जादू नहीं था, सिर्फ उसका पसीना और हर बीज से जो अंकुर फूटा उसमें भरोसा था। कुछ वर्षों में रामू ने फिर से फलने फूलने लगा। जमींदार का लालच बढ़ता गया और लोग उससे दूर होने लगे। लाला की बुरी आदतों की वजह से उसका सारा धन छिन गया। रामू लाला की हालत देखकर उसकी मदद करता है, उसे अनाज देता है। रामू और सीता अब संतोषपूर्ण जीवन जीते हैं। सीता को भी अब समझ आ गया है कि लालच ठीक नहीं। वो भी अब दूसरों की मदद करने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। लालच चाहे किसी का भी हो, वो अंत में विनाश ही लाता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।